नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बी इन वर्ड्स में। ये चैनल उन सभी के लिए है जो अपनी आंतरिक यात्रा को समझना और महसूस करना चाहते हैं। आज के इस तेज तर्रार और भाग दौड़ भरे जीवन में आत्मज्ञान की यात्रा पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग आत्मज्ञान प्राप्त करने की बात करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वास्तव में आत्मज्ञान होता क्या है? यह कैसी स्थिति है और इसे हासिल करने के लिए हमें किस तरह की तैयारी की जरूरत होती है? आज हम इसी गहरे और रहस्यमयी विषय पर बात करेंगे और इसे सरल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। आमतौर पर लोग योग को केवल शारीरिक व्यायाम या आसनों तक ही सीमित मानते हैं, लेकिन सच में योग उस आंतरिक शांति और संतुलन तक पहुंचने का एक रास्ता है जो हमारी आत्मा के भीतर पहले से मौजूद होता है। आत्मज्ञान कोई कठिन आध्यात्मिक शब्द नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी अवस्था है जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है, उसे और अधिक गहरा और सार्थक बना सकती है। इस यात्रा में हम समझेंगे कि आत्मज्ञान केवल सोचने की बात नहीं, बल्कि इसे अनुभव करना ही असली लक्ष्य है। तो आइए इस विषय पर मिलकर विचार करें और जानें कि कैसे हम भी इस अवस्था की ओर बढ़ सकते हैं। आत्मज्ञान को समझने से पहले हमें गति मीन्स मोशन को समझना होगा। गति को संसार का मूलभूत सिद्धांत माना गया है। आप जहां भी देखें हर चीज गतिशील है, चाहे वह आकाश में चल रहे तारे हों, समुद्र की लहरें हों या आपकी सांसें, सब कुछ निरंतर चल रहा है। चांद, पृथ्वी, सूर्य, सारे आकाश और यहाँ तक कि गंगा सभी अपनी गति में है। ये गति हमें यह एहसास कराती है कि जीवन लगातार चल रहा है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि सिर्फ चलने का नाम जीवन नहीं है, बल्कि इसके विपरीत रुकने का नाम मृत्यु भी नहीं है। जीवन और मृत्यु दो अलग अलग अवस्थाएं हैं। यह एक चक्र की तरह है जिसमें सब कुछ चलता रहता है। मृत्यु भी केवल गति का एक रूप है। मृत्यु का अर्थ जीवन के चक्र में एक और चरण है जो हमें अगली यात्रा की ओर ले जाता है। जीवन और मृत्यु के बीच का संबंध हमारे विचारों से भी गहरा जुड़ा हुआ है। हमारे विचार ही जीवन का निर्माण करते हैं और इन्हीं विचारों का प्रभाव मृत्यु पर भी पड़ता है। मृत्यु केवल ठहराव नहीं है, बल्कि यह भी एक तरह की गति है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि रुक जाना मृत्यु है, पर वास्तव में यह एक और प्रकार की गति है। जीवन और मृत्यु दोनों ही गतियों का परिणाम है, और यह गति ही है जो हमें जीवन के इस चक्र में आगे बढ़ाती रहती है। जब हम कुछ करते हैं तब हम गति में होते हैं, लेकिन जब हम कुछ नहीं करते हैं तब उसे अक्रिया कहा जाता है। योग की साधना इसी अक्रिया को समझने और अनुभव करने का एक तरीका है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए योग का अभ्यास किया जाता है, और यह प्राप्ति कुछ करने से नहीं, बल्कि कुछ न करने यानी पूर्ण अक्रियाशील होने से होती है। यह प्रक्रिया गहरी है, लेकिन जब हम सच में इस अक्रियाशीलता में प्रवेश करते हैं तभी हमें परमात्मा का साक्षात्कार होता है। जीवन और मृत्यु के इस चक्र को समझना हमें यह सिखाता है कि गति का रूप भले ही बदलता हो, लेकिन वह हमेशा बनी रहती है। आप सोच रहे होंगे कि क्या इसका मतलब यह है कि अगर हम बस हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं तो आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा? लेकिन ऐसा नहीं है। हाथ पर हाथ धरकर बैठना भी एक तरह की क्रिया है। इसे सच्चा विराम नहीं कहा जा सकता। जब तक हमारा शरीर और मन सक्रिय है, तब तक हम अक्रिया की स्थिति में नहीं पहुंच सकते। हाथ पर हाथ धरकर बैठना भी एक प्रकार की गति ही है। हमें समझना होगा कि असली विराम क्या होता है। सिर्फ सो जाना या कुछ न करना सच्चा विराम नहीं है। असली विराम तब होता है जब हमारा मन पूरी तरह शांत हो जाता है, जब हमारे विचार रुक जाते हैं और मन स्थिर हो जाता है, तब हम आत्मज्ञान की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं। योग और ध्यान के अभ्यास से हम इस शांति की अवस्था तक पहुंच सकते हैं, जहां मन पूरी तरह से स्थिर और शांत हो जाता है और हम अपने भीतर छिपी गहराइयों को महसूस कर पाते हैं। अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि परमात्मा को पाने का रास्ता क्या है। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने मन को समझना होगा।
मन केवल शरीर के अंदर नहीं होता, बल्कि यह हमारे चारों ओर भी फैला होता है। जो कुछ भी हम देखते हैं वह हमारे मन की ही रचना है। यह पूरी दुनिया हमारे मन का ही प्रतिबिंब है। हमारी सारी इच्छाएं, विचार और कामकाज मन की उपज हैं। अगर हमारे मन में शांति नहीं है तो बाहर की दुनिया में भी शांति नहीं मिल सकती। योग और ध्यान का अभ्यास हमारे मन को शांत करने का सबसे सरल और कारगर तरीका है। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना शुरू करते हैं तो हम अपने मन की गहराई में उतरते हैं और उस आंतरिक शांति को महसूस करते हैं जो हमारे भीतर पहले से ही छिपी होती है। इसलिए आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपने विचारों से मुक्त होना होगा। जब विचार शांत हो जाते हैं तब मन स्थिर हो जाता है और आत्मा का साक्षात्कार होता है। जैसे जैसे हम आत्मज्ञान की ओर कदम बढ़ाते हैं, हमारे भीतर एक गहरी शांति का अनुभव होने लगता है। यह शांति तब आती है जब हमारे मन के विचारों की हलचल रुक जाती है और मन पूरी तरह से स्थिर हो जाता है। यही स्थिति योग में विराम कहलाती है। जब हम अपनी ऊर्जा को बाहरी दुनिया की चिंताओं और उलझनों में नहीं लगाते, तब हम अपने अंदर की चेतना को महसूस कर पाते हैं। आत्मज्ञान का असली स्रोत हमारे भीतर ही होता है और इसे पाने के लिए हमें अपने मन की अशांति को शांत करना पड़ता है। जब हमारे विचार थम जाते हैं तभी हम सच्ची शांति और स्थिरता को पा सकते हैं। आत्मज्ञान की अवस्था वह है जहां शरीर और मन की बाहरी गतिविधियां पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं। यह ऐसी स्थिति है जिसे तर्क या शब्दों से समझाया नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। आत्मज्ञान पाने के लिए हमें कोई खास प्रयास करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि हमें उस अवस्था में पहुंचना होता है जहां प्रयासहीनता हो। जब यह अवस्था आती है तभी आत्मा का साक्षात्कार होता है। इस स्थिति में हम अपने असली अस्तित्व को पहचानते हैं और जीवन के गहरे सच को महसूस करते हैं। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है विचारों से मुक्त होना। जब हम पूरी तरह से अपने विचारों से मुक्त हो जाते हैं तभी आत्मज्ञान की प्राप्ति संभव होती है। विचारों के बिना यह दुनिया हमारे लिए अधूरी है। संसार की हर बड़ी रचना, खोज और आविष्कार विचारों से ही जन्मे हैं। अगर विचार न हो तो संसार जैसा हमें दिखाई देता है वैसा शायद नहीं होगा। लेकिन आत्मज्ञान तब होता है जब हम विचारों से परे जाकर उस स्थिति में पहुंचते हैं जहां केवल सत्य का अनुभव होता है। आत्मज्ञान की यह गहरी यात्रा हमें यह सिखाती है कि सच्ची शांति और स्थिरता बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर ही छिपी होती है। जब हम अपने विचारों की हलचल को शांत कर मन को स्थिर कर लेते हैं तभी हम आत्मज्ञान की ओर कदम बढ़ाते हैं। इस यात्रा में योग और ध्यान जैसे साधनों का महत्व बहुत बड़ा है, लेकिन सबसे अहम है शब्द योग। शब्द योग के माध्यम से हम अपने मन और आत्मा को उस परम शांति से जोड़ सकते हैं जो हमारे भीतर पहले से ही मौजूद है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी इस सत्य की ओर इशारा किया गया है। जीवत मरिए भव जग तरिए। इस पवित्र वाणी का अर्थ है कि जीवित रहते हुए भी हमें अपने अहंकार और माया के बंधनों से मुक्त होना चाहिए ताकि हम संसार के भ्रम और कष्टों से पार पा सकें। आत्मज्ञान की प्राप्ति तभी होती है जब हम जीवित मरण की इस अवस्था में पहुंचते हैं जहां शरीर से जीते हुए भी हम अपने अहंकार और इच्छाओं का त्याग कर देते हैं। इसका एक और गहरा अर्थ यह भी है कि हमें अपने मन और शरीर को पूरी तरह से शांत कर देना है, जैसे शरीर तो हो पर मन न हो। जब हम अपनी इंद्रियों और विचारों को पूर्णतः शून्य कर देते हैं तब हम अपने शरीर से परे जाकर अपनी सूरत, आत्मा को शब्द परमात्मा से जोड़ सकते हैं। यही वह अवस्था है जब आत्मा का साक्षात्कार होता है और हम अपने असली स्वरूप को पहचान पाते हैं। इस स्थिति में मन और शरीर की सभी हलचलें रुक जाती हैं और आत्मा परमात्मा के साथ एक हो जाती है। यही सच्चे आत्मज्ञान की प्राप्ति है जो हमें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर परम शांति और मोक्ष की ओर ले जाती है। लेकिन इस यात्रा को अकेले तय करना आसान नहीं है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें एक सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है। सच्चा गुरु वही है जो स्वयं सत्य का अनुभव कर चुका हो और जिसे 5 शब्दों का सही ज्ञान हो। ऐसा गुरु ही
हमें सही मार्ग दिखा सकता है और हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। बिना सच्चे गुरु के यह यात्रा अधूरी रह जाती है, क्योंकि गुरु ही वह दीपक है जो हमारे अज्ञान के अंधकार को मिटाकर आत्मज्ञान की रोशनी लाता है। इसलिए इस जीवन की भाग दौड़ से बाहर निकलकर हमें एक सच्चे गुरु की तलाश करनी चाहिए। जब हम सही गुरु के मार्गदर्शन में शब्द योग का अभ्यास करेंगे, तभी हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकेंगे और जीवन के असली अर्थ को समझ पाएंगे। यही वह अवस्था है जहां हम अपने अस्तित्व के परम सत्य का अनुभव करते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आत्मज्ञान की यह यात्रा सच्चे गुरु और शब्द योग के बिना संभव नहीं है। जब हम अपने गुरु के आशीर्वाद और शब्द योग के मार्ग पर चलते हैं, तभी हम उस परम शांति और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं जो हमारी आत्मा का सच्चा स्वभाव है। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।